नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र वशिष्ठ और स्वागत है आप सभी का वशिष्ठ टेक टॉक में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपवर्क की। बेसिकली अपवर्क के ऊपर एक बहुत ही गंदा अपडेट आया है अपवर्क का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत गंदा लगा। मैं उस अपडेट के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। उस अपडेट के क्या एडवांटेजेस होंगे और क्या डिसएडवांटेजेस होंगे वो हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग वीडियो का एंड तक जरूर देखें। और अगर आप लोगों का ऑनलाइन अर्निंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने कहा कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपवर्क की। अपवर्क के ऊपर अपवर्क के बारे में आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों को पता नहीं है उनको बता दूं कि अपवर्क एक बेसिकली फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोगों को ऑनलाइन काम मिल जाता है। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो वर्क फ्रॉम होम में, देन यू कैन स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग करियर फ्रॉम अपवर्क। बट वेट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अपवर्क इज नॉट फॉर बिगिनर। मुझे नहीं लगता कि अपवर्क अब बिगिनर के लिए रह चुका है, क्योंकि अपवर्क ने जो अपना बहुत ही गंदा सा अपडेट दिया है वो बिगिनर फ्रेंडली तो नहीं है। वो बिगिनर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला है। वो क्या है वो अपडेट, वो सारा डिटेल में जानते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग अपवर्क पे आ चुके हैं। अपवर्क ने बेसिकली जो अपना एक नया अपडेट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अब हर जॉब्स के ऊपर आप लोगों के 16 कनेक्ट लगेंगे। और जैसे आप लोग देख सकते हो, ये मेरे पास एक जॉब खुली है, एंट्री लेवल की जॉब है, इंटरनेट रिसर्च का इसमें काम है। अगर हम इस जॉब्स को ओपन करते हैं तो आप लोग देख सकते हो दैट पार्ट, ये पार्ट जो दिख रहा है कि सेंड अ प्रपोजल फॉर 16 कनेक्ट मींस अगर आप लोग एक जॉब्स के ऊपर अप्लाई करोगे आज की डेट में तो अब आप लोगों के 16 कनेक्ट लगेंगे। और 16 कनेक्ट की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक 16 कनेक्ट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू $2.5। उसके लिए हम चलते हैं। ये देखिए, मेरे पास अभी कनेक्ट बहुत हैं, 5। मैं बाय कनेक्ट में अगर जाता हूं तो आप लोग देख सकते हो 10 कनेक्ट मिलते हैं हमें $1.5 के। $1.5 के मुझे 10 कनेक्ट मिलते हैं और $3 के मुझे 20 कनेक्ट मिलते हैं। और जबकि मेरे एक जॉब्स के लिए लग कितने रहे हैं, मेरी एक जॉब पे अप्लाई करने के लिए आज की डेट में 16 लग रहे हैं। मैं ऑनेस्टली बात बोलूं, जब मैंने अपवर्क पे स्टार्ट किया था उस टाइम ये कनेक्ट फ्री में मिलते थे हमारे को। पर मंथ 60 कनेक्ट मिलते थे और 2 कनेक्ट लगते थे पर जॉब पे अप्लाई करने के। डजेंट मैटर कि जॉब बड़ी है या जॉब छोटी है। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपवर्क पे अपडेशन करी, फिर ये कनेक्ट महंगे हो गए, कनेक्ट के पैसे लगने शुरू हो गए। पहले इसी एक जॉब को अप्लाई करने के लिए जहां पे 2 कनेक्ट लगते थे, फिर इन्होंने 4 किए, फिर इन्होंने 4 से 8 किए और आज की डेट में इन्होंने 16 कर दिए हैं, विच इज इक्वल टू $2.5 अप्रोक्सीमेटली। मतलब आप लोगों को अगर एक जॉब के ऊपर अप्लाई करना है, अपवर्क पे किसी एक जॉब के ऊपर अगर आप लोग अप्लाई करना चाहो तो आप लोगों को $2.5 देना पड़ेगा, $2.5 पे करना पड़ेगा अपवर्क को। तभी आप लोग जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। मतलब बहुत ही बुरा है यार ये। अब मतलब आप लोगों को $2.5 देने पड़ेंगे। उसका भी भरोसा नहीं है कि क्लाइंट आपको रिप्लाई करेगा, क्लाइंट आप लोगों को मैसेज करेगा, आप लोगों को प्रोजेक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो इनकी हेडेक नहीं है। मतलब आप लोगों ने अगर सिंपली अप्लाई करना है तो आप लोगों को 16 कनेक्ट तो देने पड़ेंगे, $2.5 आप लोगों को स्पेंड करना पड़ेगा, जो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास अच्छा है। मतलब बहुत ज्यादा टफ कर दिया है इन्होंने फ्रीलांसिंग अपवर्क के ऊपर। इसके कुछ फायदे भी हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। अपवर्क के ऊपर क्या फायदे हैं, देखिए, अगर आप लोगों को कोई बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करना है तो आप लोगों को 16 कनेक्ट तो देने पड़ेंगे। वहीं अगर बात करूं छोटे कनेक्ट की, तो छोटे प्रोजेक्टों की तो इन्होंने मिनिमम कर दिया है कि अब अगर आप लोगों को छोटे से छोटे प्रोजेक्ट के ऊपर भी अप्लाई करना है, इसमें भी 16 ही है। बट अगर आप लोगों को अब इन्होंने क्या कर दिया है कि अगर आप लोगों को छोटे से छोटे प्रोजेक्ट के ऊपर भी अप्लाई करना है आज की डेट में तो आप लोगों को 8 कनेक्ट तो स्पेंड करने ही पड़ेंगे। मतलब $1.5 के अप्रॉक्स आप लोगों को पेमेंट करनी पड़ेगी, $1.5 आप लोगों को देना पड़ेगा, तभी आप लोग अपवर्क पे अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग अप्लाई भी नहीं कर सकते। आप लोग जानते हो कि कनेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज अगर कनेक्ट नहीं होगे तो आपके पास प्रोजेक्ट नहीं होगा, प्रोजेक्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते तो क्या गारंटी है कि आप लोगों को बैठे बैठे तो काम नहीं देगा। ये
उन लोगों के लिए थोड़ा ठीक है जिनका अपवर्क अच्छा खासा चल पड़ा है, जिनको अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं जो अपवर्क से। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपवर्क पे मंथली 2,000 टू $3,000 अर्न कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो मंथली अपवर्क पे मिनिमम 4-5 हज़ार रुपया ही अर्न कर पाते हैं, $6-7 हज़ार रुपया ही अर्न कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए अपवर्क बहुत ही टफ हो चुका है। बात करते हैं अपवर्क की एडवांटेज, इन जो इन्होंने अपवर्क पे 16 कनेक्ट लेना शुरू किया है, इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर बात करूं तो देखिए हर एक चीज़ की एडवांटेजेस भी होती है और डिसएडवांटेजेस भी होती है। तो हम बात करेंगे पहले डिसएडवांटेजेस से कि इसकी क्या डिसएडवांटेजेस है, आफ्टर दैट हम चलेंगे एडवांटेजेस के ऊपर की। देखिए हर एक चीज़ में कुछ बुराइयां होती है, कुछ अच्छाइयां होती है। बात करते हैं अपवर्क की डिसएडवांटेजेस की। पहली डिसएडवांटेजेस तो ये होगी अपवर्क के ऊपर अब कि अब आप लोगों को जो अपवर्क है ना, अपवर्क बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुका है आज की डेट में। मतलब यार खुद ही सोचो, $2.5 अगर आप लोग एक जॉब पे अप्लाई करने का दे रहे हो, सिर्फ अप्लाई करने का, यू डोंट नो कि आप लोगों को प्रोजेक्ट आएगा, क्लाइंट आप लोगों को हायर करेगा, इवन आप लोगों को रिप्लाई भी करेगा, कुछ पता नहीं। या फिर कुछ एक कैसे भी क्लाइंट आते हैं यहाँ पे, फेक क्लाइंट आते हैं जो सिर्फ जॉब पोस्ट कर देंगे और वो फिर चले जाएंगे, वो आप लोग कभी हायर नहीं करेंगे। तो आप लोगों की ये $2.5 पानी में चला जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्टली बहुत कर लिया है। सेकेंड डिसएडवांटेज जो आ गई है, दैट इज नॉट फॉर बिगनर नाउ। अपवर्क के ऊपर अगर आप लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि अब अपवर्क बिगनर के लिए रह गया है, क्योंकि जब आप बिगनर होते हो आप लोगों के पास पैसा भी नहीं होता इतना कि आप लोग लगा पाओ। और अपवर्क के ऊपर एज अ बिगनर आप लोगों को कितने कनेक्ट मिलते हैं? एज अ बिगनर आप लोगों को 60 मिलते हैं, 40 आप और अर्न कर सकते हो। एक ट्रिक है उसका, एक टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है, 40 आप लोगों को फिर मिल जाते हैं। मतलब आप लोग टोटल 100 कनेक्ट यहाँ पे अर्न कर लोगे। 100 में आप लोग कितनी जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर पाओगे? अप्रॉक्स 6 जॉब के ऊपर अप्लाई करोगे आप। मैक्सिमम आप लोग 6 जॉबों के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 10 रख लो। अगर आप लोगों ने 8 वाली पे 8 जिनके ऊपर 8 कनेक्ट लग रहे हैं उनके ऊपर अगर आप लोगों ने कनेक्ट किया, अप्लाई किया, तो आप लोग 8 से 10 मतलब 10 से 12 जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर पाओगे। और 10-12 जॉब्स में प्रोजेक्ट जीतना इट्स अ वेरी टफ टास्क। तो मतलब बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो चुका हुआ है अब अपवर्क। आप लोग अगर बिगिनर हो तो प्लीज़ अपवर्क मुझे नहीं लगता आप लोगों के लिए है। अगर आप लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा है कि आप लोग पेपाल के थ्रू इसमें ऐड कर लोगे और फिर आप लोग चला दो, देन इट्स गुड कि मतलब ठीक है आप लोग चला पाओ। बट बिगनर के लिए सच में बोलूँ बहुत ज़्यादा टफ हो चुका हुआ है फ्रीलांसिंग। अपवर्क के ऊपर आप लोगों को दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर स्विच करना पड़ेगा। तीसरी इसकी जो डिसएडवांटेज है मेरे अकॉर्डिंग, दैट इज जो स्मॉल स्किल फ्रीलांसर कांट सर्वाइव ऑन अपवर्क। अपवर्क के ऊपर अब जो छोटे छोटे स्किल वाले फ्रीलांसर हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज इतना इन्होंने ऑलरेडी इतना कॉस्टली कर लिया है। अब जो स्मॉल स्किल के जो फ्रीलांसर थे वो क्या करते थे, बेसिकली वो ऑफर करते थे कि हम मिनिमम रेट में काम कर लेंगे, हम $3 पे काम कर लेंगे, हम $4 पे काम कर लेंगे। तब वो मतलब वो वैसा कर लेते थे कि $3-4 के ऊपर वो काम कर लेते थे। बट अगर आप लोग $2.5 एक बिड के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप लोग $3 पे काम करोगे, आई डोंट थिंक कि ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आप $50.5 के लिए काम करोगे, $2.5 तो आपने ऑलरेडी स्पेंड किया है। तो मुझे नहीं लगता कि अपवर्क के ऊपर $3-4 पे काम करते हो अगर आप लोग, तो $3-4 वालों के लिए अब अपवर्क नहीं रहा। स्मॉल स्किल के लिए अपवर्क नहीं रहा। अगर आप लोगों के पास छोटे छोटे स्किल है तो आप लोग कभी भी अपवर्क के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते हो। नंबर 4 जो मेरी अकॉर्डिंग डिसएडवांटेज है इसकी, दैट इज रिस्क, इंक्रीज द रिस्क फैक्टर। अब अपवर्क के ऊपर रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। अपवर्क के ऊपर सर्वाइवल बहुत टफ हो चुका हुआ है। तो मतलब आप खुद सोच लो कि कितनी रिस्की हो गई है फ्रीलांसिंग। अब आप लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसका भी कोई गारंटी नहीं है कि आप लोगों को रिप्लाई आएगा, आप लोगों को प्रोजेक्ट आएगा या नहीं आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब फ्रीलांसिंग, मतलब मेरे अकॉर्डिंग फ्रीलांसिंग में अपवर्क पे फ्रीलांसिंग करनी है अगर आपने, तो इट्स टू मच रिस्की नाउ। बहुत ज़्यादा रिस्की हो चुका है अपवर्क के ऊपर। तो अगर आप लोग ऐसे फ्रीलांसर हो जिनके पास छोटे छोटे स्किल हैं और जो मंथली मतलब $100-200 अर्न कर रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग आप लोगों के लिए नहीं रही है अपवर्क के ऊपर। बट आप लोग घबराइए मत, ऐसा नहीं है कि अपवर्क नहीं है तो क्या है, बहुत सारी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, आप लोग वहां से स्टार्ट कर सकते हो। अपवर्क डेफिनेटली अब
स्मॉल स्किल फ्रीलांसरों के लिए नहीं है, बिगनरों के लिए अपवर्क नहीं रहा। आप लोग अगर बिगनर हो तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग ज़्यादा टाइम अपवर्क के ऊपर सर्वाइव कर पाओगे। बढ़ते हैं एडवांटेजेस के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपटीशन विल बी लो ऑन अपवर्क। अपवर्क के ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। पहले अगर आप लोग देखो तो पहले क्या होता था कि अपवर्क के ऊपर जॉब आई, जॉब बाद में आती थी और बिडिंग उसके ऊपर ऑलरेडी स्टार्ट हो जाती थी। बिडिंग उस पर ऐसे होता था 50 प्रपोजल आ गए, 50+ प्रपोजल आ गए, 100 प्रपोजल आ गए, मतलब बहुत हाई नंबर ऑफ प्रपोजल आते थे अपवर्क की हर जॉब के ऊपर। बट अब वो चीज़ नहीं होगी, बिकॉज अपवर्क पे अब जैसे कॉस्टली हो गया है कार्यक्रम, $2.5 आप लोगों को स्पेंड करने पड़ेंगे अप्रोक्स एक जॉब के ऊपर अप्लाई करने के लिए। तो मैक्सिमम फ्रीलांसर अब सोच समझ के बिडिंग करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि प्रोजेक्ट आए और दे दनादन उसके ऊपर बिडिंग शुरू होगी। बिडिंग में कंपटीशन लो होगा अपवर्क के ऊपर। अपवर्क के ऊपर सिर्फ सीरियस क्लाइंट ही सर्वाइव कर पाएंगे, सीरियस क्लाइंट ही वर्क करेंगे। नंबर 2 जो मेरे अकॉर्डिंग इसके ऊपर इसकी जो एडवांटेज है मेरे हिसाब से, दैट इज क्वालिटी ऑफ प्रपोजल विल बी इंक्रीज एंड क्वालिटी ऑफ प्रपोजल विल इंक्रीज। मतलब पहले क्या होता था, हम ऐसी बिडिंग कर देते थे, कॉपी कुछ एक कॉपी पेस्ट कर देते थे, और अब तो चैट जीपीटी वगैरह एआई आ गए हैं, तो एआई से ही वो सारी स्क्रिप्ट लिखवाते थे, सारा प्रपोजल लिखवा के हम बिडिंग स्टार्ट कर देते। बट अब वो चीज़ नहीं होगी। अब जो होगा, अब क्वालिटी ऑफ प्रपोजल इंक्रीज हो जाएगी, अच्छे प्रपोजल जाएंगे क्लाइंट्स के पास, और जो वो अच्छे प्रपोजल वही प्रपोजल सबमिट करेगा जिसके पास स्किल होगा। क्योंकि अगर आप लोग $2.5 लगाकर किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करोगे तो आप लोग कभी नहीं चाहोगे कि आप लोग ऐसी जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें। कोई भी फ्रीलांसर नहीं चाहेगा कि मैं ऐसी जॉब के ऊपर अप्लाई करूं जो काम मुझसे नहीं आता, या चलो मैं सीख लूंगा। वो बात नहीं होगी कि अब मैं क्लाइंट का काम करते करते सीख लूंगा, वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि क्लाइंट यहाँ पर एक दिन में भी प्रोजेक्ट एंड कर देते हैं। तो मतलब क्वालिटी ऑफ प्रपोजल इंक्रीज होगी। थर्ड चीज जो मेरे हिसाब से थर्ड एडवांटेजेस है इसकी, जो मेरे अकॉर्डिंग जो जॉब विनिंग चांस है दैट विल इंक्रीज। जॉब विनिंग के चांसेस अब इंक्रीज होंगे बिकॉज कंपटीशन लो हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ प्रपोजल इंक्रीज हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ प्रपोजल, जो प्रपोजल की पहले क्या होता था, क्वांटिटी ज़्यादा रहती थी प्रपोजल की, पर क्वालिटी वो प्रपोजल नहीं रहता था, क्वालिटी नहीं होती थी। अब क्वालिटी ऑफ प्रपोजल इंक्रीज होगी, कंपटीशन लो हो जाएगा, तो चांसेस ऑफ विनिंग जॉब विल बी इंक्रीज। आप लोगों के चांस ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब अब वो चीज़ नहीं रहेगी कि एक जॉब के ऊपर 50-100 बिड नहीं लगेगी, अब कम हो जाएगी बिडिंग अपवर्क के ऊपर, तो आपके चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। अब 50 में से चांसेस आप लोगों के घट जाते हैं। 50 अगर किसी एक जॉब के ऊपर 50 प्रपोजल पड़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका चांस बहुत 50 टाइम कम हो जाता है आप लोगों का चांस। सिमिलरली अगर अब यहाँ पर प्रपोजल कम पड़ेंगे तो आपका चांस ऑफ विनिंग जॉब इंक्रीज हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एडवांटेज के ऊपर। फोर्थ जो एडवांटेजेस है इसकी, दैट इज यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी ऑन अपवर्क राइट नाउ। अब आप लोग अपवर्क के ऊपर ज़्यादा अर्न करोगे, बिकॉज पहले क्या होता था, पहले हम इतना नहीं सोचते थे। बहुत से फ्रीलांसर थे, वो क्या करते थे, $3-4 के ऊपर, मतलब लोएस्ट रेट पे वो बिल्ड करते थे। उनका सिर्फ एक ही टारगेट होता था कि हम ना लोएस्ट रेट पे लोएस्ट बिड लगाएंगे और फिर हमारे को प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और होता भी था। एंट्री लेवल जो जॉब्स आती हैं वहाँ पे यही चलता था कि पहली बात, एक क्लाइंट मेंशन कर रखता है कि सबसे कम रेट होगा, मैं उसको प्रेफर करूंगा। तो लोग क्या करते थे कि $3 या $4 की बिड लगा लेते थे और फिर वो प्रोजेक्ट वहां से जीत के ले जाते थे। बट अब वो चीज़ नहीं होगी। अब फ्रीलांसर सोचेंगे, यार ऑब्वियस है, हर एक लोग सोचेंगे कि यार मैं अगर एक बिड लगाने का मैं $2.5 दे रहा हूं तो मैं 3 में क्यों काम करूं, अप्रॉक्स मैं 5 में काम करूं। ऑब्वियस है कि आप लोग $5 से $10 के नीचे आप लोग बिडिंग ही नहीं कर पाओगे आप अपवर्क के ऊपर, और करनी भी नहीं चाहिए आप लोगों को। तो आप लोग अपवर्क के ऊपर ज़्यादा अर्न करोगे। और फिफ्थ जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ी एडवांटेजेस है इसकी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज, एंड दैट इज यू द गाइज विल नेवर स्टॉप लर्निंग। अब क्या होगा, फ्रीलांसर कब स्टॉप नहीं करेगा लर्निंग। क्यों नहीं करेगा? मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से बोलूं, पहले क्या होता था कि फ्रीलांसर आते थे, इंटरनेट रिसर्च से उनको अर्निंग स्टार्ट हो जाती थी। इंटरनेट रिसर्च के डाटा एंट्री के प्रोजेक्ट वो पकड़ता था, उसकी अर्निंग हो जाती थी और सब कुछ फ्री में था।
अब थोड़े कॉस्टली हो गए। अब पहले उन 80s में हम लोग 10 से 15 बिड लगा सकते थे, अब उन 80s में हम 4 से 5 ही बिडिंग कर सकते हो, तो डेफिनेटली हम लोग ज़्यादा बिड खरीदेंगे। कोई भी मैं नहीं, एवरीवन जो भी फ्रीलांसर होगा, जो सिर्फ इसी के हिसाब से बैठा है, इसी के भरोसे बैठा है, जिसका सोर्स ऑफ इनकम यही है और जो काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, तो वो लोग अब लोग क्या करेंगे, वो लोग अब अपने स्किल के ऊपर वर्क करेंगे। और डेफिनेटली आप लोगों को अपने स्किल के ऊपर वर्क करना चाहिए। बट अब लोग, अब फ्रीलांसर वो नहीं करेंगे कि चल यार मुझे तो डाटा एंट्री से काम आ रहा है, मैं अब क्या सीखना, मुझे डाटा एंट्री पे काम आ रहा है। अब वो नहीं होगा। अब हर एक फ्रीलांसर ये चाहेगा कि मुझे अपने स्किल को इम्प्रूव करना है ताकि मैं ज़्यादा अर्न कर सकूँ, ताकि मैं घंटे के 15, 20, 40, $50 अर्न कर सकूँ। वो हर एक फ्रीलांसर ये चीज सोचेगा। तो मतलब यहाँ पे अब लर्निंग की तरफ फ्रीलांसर जरूर जाएंगे। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, अपवर्क का बहुत ही बैड रिव्यू आया, बैड अपडेट आया। इसकी कुछ एडवांटेजेस थी, मेरे अकॉर्डिंग इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी थी। आपके अकॉर्डिंग आप लोगों को कैसा लगा ये अपवर्क का अपडेट, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आई थिंक अगर आप लोग फ्रीलांसर हो तो हमें इसके अगेंस्ट एक आवाज़ उठानी चाहिए। आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में इसको पोस्ट कर सकते हो। अपवर्क की कम्युनिटी पोस्ट है, आप लोग वहाँ पे जाके ये अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। हमें अपवर्क की नॉलेज में एटलीस्ट ये बात लानी चाहिए कि यार आप लोगों ने ना फ्रीलांसिंग बहुत कॉस्टली कर लिया है, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि इतना महंगा तो नहीं करना चाहिए था। आई एम गोइंग टू अनाउंस समथिंग हियर, आई एम गोइंग टू हिट द 2K सब्सक्राइबर। मैं 2000 सब्सक्राइबर पहुंचने वाला हूं। मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस 2K के स्पेशल ऑप्शन पर मैं एक कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं एंड आई वांट टू नो कि आप लोग किस कोर्स में इंटरेस्टेड हो। आई एम गोइंग टू स्टार्ट, आई हैव 2 कोर्स इन माय माइंड। एक तो मैं डिजिटल मार्केटिंग बताऊंगा आप लोगों को, या फिर मैं आप लोगों को 3D एनिमेशन बताऊंगा। 3D एनिमेशन का कोर्स मेरे दिमाग में है। ब्लेंडर और डिजिटल मार्केटिंग, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैंने कम्युनिटी में भी इसका एक पोल डाला था जहाँ पे मैंने पूछा था कि आप लोग कौन सा स्किल सीखना चाहते हो। अगेन मैं आप लोगों से वही चीज़ पूछ रहा हूँ, आप लोग किस स्किल में इंटरेस्टेड हो। अगर आप लोग ब्लेंडर में इंटरेस्टेड हो, 3D एनिमेशन में इंटरेस्टेड हो, तो आप लोग 3D एनिमेशन टाइप कीजिए। और अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आप लोग डिजिटल मार्केटिंग टाइप कीजिए। या फिर आप लोग मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाकर वहाँ पे वोट कर सकते हो। मैंने वहाँ पे एक पोल क्रिएट किया है जहाँ पे मैंने आप लोगों की वोट की सख्त जरूरत है। आप लोग मुझे वहाँ पे वोट कीजिए कि इन विच कोर्स यू आर इंटरेस्टेड। फिर जिस पे ज़्यादा वोट आएगी मैं उस वाले कोर्स को स्टार्ट करूँगा। बिकॉज गाइज फ्रीलांसिंग इतनी ईजी नहीं रहेगी अब, तो आप लोगों को डेफिनेटली अब अपने स्किल के ऊपर वर्क करना चाहिए। 3D एनिमेशन और डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है इन दोनों स्किल का। दैट्स वाई आई हैव प्लान टू कि मैं इन दोनों में से किसी एक पे कोर्स स्टार्ट करूं। तो आप लोग मुझे बताएं कि इन विच कोर्स यू आर इंटरेस्टेड, मैं वही स्टार्ट करूंगा। तो जल्दी से जल्दी कम्युनिटी पोस्ट पे जाइए, वहाँ पे पोल कीजिए। और आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।